मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमने लगभग 15 से 17 वर्ष तक क्यों अध्ययन किया या क्या सीखा? कभी कभी 25-30 से अधिक वर्षों के लिए जिन्होंने कुछ शोध किया है, पीएचडी किया है या डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं। मैं उन सभी लोगों के धैर्य को सलाम करता हूँ। वास्तव में अध्ययन में इतनी लंबी रुचि रखने वालों को दोहरी सलामी देनी चाहिए। जब आप लापरवाही करते थे, तब क्या अपने माता पिता के चिल्लाने या उनके समझाने या उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों को याद करते हैं? या जब भविष्य के लिए मीठी सलाह देते थे, तो उनमें से अधिकांश ने सिर्फ एक बात की ओर इशारा किया, यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, सभी भौतिक इच्छाएं और विलासिताएं मिलेंगी और यह जीवन दुखी नहीं होगा। और विपरीत करने पर आप एक बड़े पराजित या भिखारी होंगे। यह वह तथ्य नहीं है जो उन्होंने खुद सीखा है। इस तथ्य को पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाया और हस्तांतरित किया गया है। अंग्रेज़ों के साम्राज्य में हम पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों या स्थानीय राजाओं की दया पर निर्भर थे। मुगल अथवा मुस्लिम शासकों के साथ ब्रिटिशों की सीधी और सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों और कायस्थों का पक्ष लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वे बहुत अच्छे थे सीखने वाले। कायस्थ अर्थात श्रीवास्तव, खैर, खन्ना, सिन्हा आदि अंग्रेज़ों के अधिक निकट थे, क्योंकि वे अपने पीने और खाने की आदतों के कारण अच्छी तरह से उनमें घुल मिल सकते थे, जो ब्राह्मण नहीं कर सकते थे। 1857 के बाद, मंगल पांडे जी की घटना के बाद, उन्होंने महसूस किया कि ब्राह्मणों को बहुत पास रखना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी अपनी बुद्धिमत्ता है और यह बैकफायर भी हो सकता है। अगर हम भारत की वास्तविक मूल शिक्षा प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं, तो यह एक ऐसी प्रणाली थी जो मूल शिक्षा पर लोगों को जागरूक करने और फिर विभिन्न विधाओं में विशेषज्ञता प्रदान करने पर निर्भर थी, और हर किसी के लिए नौकरी की सुरक्षा थी। गांधी जी ने बताया था कि धरती पर हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन सभी संसाधन मिलकर भी किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर पाएंगे। मूल शिक्षा प्रणाली ने व्यक्ति के हित पर ध्यान केंद्रित किया और सभी व्यवसायों को महिमा मंडित किया। प्रतिभा को हमेशा भारतीयों द्वारा अनमोल माना जाता रहा है। प्रतिभाशाली होने के उच्चतम कीमत केवल उन समुदायों द्वारा अदा की गई है जो सबसे प्रतिभाशाली, जैसे हिंदू, माया सभ्यता, यहूदी सभ्यता आदि थे। आमतौर पर किसी विशेष उत्पाद या सेवा की गतिविधियों और प्रक्रियाओं को देखकर परिवार द्वारा पोषित होने वाले बच्चों का ध्यान स्वतः आकर्षित होता रहता था, और इस तरह वे एक प्रशिक्षु के रूप में जुड़ते थे और उस्ताद बनकर सामने आते थे। किसी कौशल को प्रदत्त करने का मूल सिद्धांत उस कौशल का उपयोग, इरादा और सामग्री दोनों को समझने और समझने की योग्यता का आकलन करने के बाद इसे प्रदत्त करना या सिखाना था। आज की शिक्षा प्रणाली में यह लुप्त हो गया है। एक तरह से आकांक्षा की दौड़ में हम अपनी प्राकृतिक यानी कि पैतृक प्रतिभा को खो रहे हैं, और दूसरी तरह एक ही चीज़ को प्रत्येक अद्वितीय शिक्षार्थी को बार बार दोहराया जाना है। यह सामान्य रूप से मूल शिक्षा प्रणाली में नहीं हुआ करता था। साथ ही यह अप्राप्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर जारी दौड़ रूपी मरीचिका जैसी प्रतीत होती है। मुझे लगता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की वास्तविकता और दुष्प्रभावों को समझने के बाद हमें अपने मूल सिद्धांतों पर लौटना चाहिए। मैं पुरानी तकनीकों की वकालत नहीं करता। शिक्षा प्रणाली के मूल और बुनियादी मूल्यों का एक बार फिर से अवलोकन और विवेचन होना चाहिए। यह निश्चित रूप से लोगों को अधिक रोजगारपरक और स्वावलंबी बनाने में मदद करेगा। मित्रों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाएं, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियोस आप देख सकें। मित्रों के लिए तथा समाज के लिए यलगार हो, उद्गार हो।